हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज का पेपर आपका कैसा आया है, घुमा के आए प्रश्न, बच्चे रहे उलझन में। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्या क्या आपके क्वेश्चन इसमें आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टेट में 2025 में बार बार पूछे जाने वाले जो 50 प्रश्न है वो आज मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद देखिए कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है और क्या है। आप लोगों ने CDP हैंड रिटेन नोट जो है काफ़ी बवाल चर्चा में है, आप लोग बहुत सारे लोग ले रहे हैं, इसका आपको बहुत से बहुत धन्यवाद है। अब 20 पेज का ये नोट्स है। अब आपको लगेगा कि सर 20 पेज में आपने क्या सब दिया है, तो आप देख लीजिए जो स्टेट का टॉपिक है वो सारा टॉपिक इसमें कवर है, इससे एक भी चीज़ इधर उधर नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। मात्र 20 पेज पढ़ने से आपको 30 में 30 आ जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग ये नोट्स कैसे लीजिएगा, तो आप लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा और पेमेंट करके ये नोट्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। जो देखिए, आप लोग इसको नोटिस करिए और देखिए आगे का बात ये है कि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है आज के आए थे व्यवहारवादी सिद्धांत में, IQ से, मोटर स्किल से, इमोशनल से, फिजिकल डेवलपमेंट से, नैतिक मूल्य से, लिंग से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, एडोल्सन से, हेरिडिटी से, इंटेलिजेंस से। उसके बाद आपको पियाजे आए थे, उसके बाद वाइगोत्स्की आए थे। ये सब तो एकदम फिक्स है। ठीक है, ये सब जो बातें हैं ये सब एकदम फिक्स है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग देखिए कि अब बच्चे बहुत सारे ऐसे थे कि सर मैथ का क्या क्वेश्चन आता है, तो मैथ में आप लोग चतुर्भुज को देख के जाइए, पहले लोग्राम को। इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता था, इस पर एक क्वेश्चन था, ऊंचाई निकालने वाला था। ये सारा है फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हो जाएगा काम। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अगला जो टॉपिक है अगला क्या है, ये चीज़ देखिएगा। उसके बाद अर्धवृत्त का देख लीजिए, जिससे क्वेश्चन आया है उसका हमने कॉन्सेप्ट दे दिया है। विषमबाहु त्रिभुज से है, उसके बाद अर्धवृत्त का परिमाप से है। आगे जो क्वेश्चन है आपके वो देखिए कि शिक्षण कला में आपके स्कोर जो होते हैं 30 में 30 आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं लाए, बस ये जो है 20 पेज का जो नोट्स है इसको पढ़ के आपको 30 में 30 आ जाएंगे। और देखिए आप फीडबैक देख लीजिएगा, आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके 99 का पेमेंट करके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपको सब्जेक्ट प्लस CDP दोनों का नोट्स चाहिए। सब्जेक्ट जो 100 नंबर का होगा वो आप प्लस CDP ये दोनों का जो नोट चाहिए तो आपको ओनली 199 में मिलेगा। और 99 में कैसे मिलेगा, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। एकदम हैंड रिटन फॉर्म में जो भी चीज़ चाहिए आपको मिल जाएगा। टाइपिंग फॉर्म भी उपलब्ध है, आपको जैसे चाहिए वो मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखिए कि आगे हम बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं EVS का 4 पेज का नोट्स है, उसको आप ले लीजिएगा, ये 4 पेज का है। और मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी है, और रीजनिंग जो आप लोग कहते थे उसका भी नोट सब तैयार हो गया। कहने का मतलब है कि CDP में 30 में 30 और इधर 20 में 20। कहने का अप्रोक्सीमेटली इतना है कि कितना पढ़ने से आपका हो जाएगा। तो आप EVS का 4 पेज है, सामान्य ज्ञान आपको अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के साथ। उसके बाद मैथ्स का है और रीजनिंग का है। मैथ्स का हर एक टॉपिक जिससे क्वेश्चन कॉमन पेपर में आते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये सामान्य ज्ञान का ओनली 20 नंबर वाला नोट चाहिए तो आपको एकदम 49 में अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये ले लीजिएगा। आपको ओनली सामान्य ज्ञान कितने नंबर का, 20 नंबर का मिलेगा। ठीक है, और CDP का अलग से लगेगा। अगर आपको कंप्लीट पैकेज के साथ चाहिए तो आपको 199 में अवेलेबल है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सभी बात हो गई इसमें। अब आगे की जो बात है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है और सब्जेक्ट में आप 100 प्लस नंबर कैसे लाए। जैसे आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स का आप पूर्ण रूपेण रिविजन कीजिए, जो हमसे नोट्स लिए हैं उस नोट्स को रिविजन बार बार करिए और फॉर्मूला पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला पर ज़्यादा फोकस कीजिए। म्यूजिक वाले बच्चों को जो मैंने नोट्स दिया है उस नोट्स को आप ज़बरदस्त तरीके से देख लीजिए। और उर्दू जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए भी तो हम लोग तो नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। तो जितने पेज का उर्दू का लगभग वही समझिए ना, 35 पेज के करीब का, 30 से 35 पेज का नोट्स है। आप इसको लेके पढ़ के और आप निकाल सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों अगर आपको है आपका काम हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद म्यूज़िक का भी है, एकदम कॉन्सेप्चुअल है। इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा 40 पेज का नोट्स होगा, उससे ज़्यादा का नहीं है, जो आप 1-2 दिन में तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आता है बंगाली सब्जेक्ट का भी नोट्स, आपको सेम प्रोसेस में उपलब्ध है। 2-4 पेज आगे पीछे होगा, 30-35 के करीब में इसका भी पेज है, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, बंगला ये जो म्यूज़िक हुई, उर्दू हुई। उसके बाद आती है मैथिली की, तो मैथिली भी आपका सेम पैकेज में उपलब्ध है, आप लोग इसको भी ले सकते हैं। और सब्जेक्ट की बात हो गई। अब जैसे आपको
सोशल साइंस का चाहिए। सोशल साइंस का किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, ये सब का सारा नोट्स एकदम अवेलेबल है। 30 से 40 पेज आप समझिए मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नहीं है। जो टॉपिक आते हैं उस टॉपिक को विस्तार पूर्वक दिया गया है और PYQ आपको अलग से मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको अलग से मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सोशल साइंस का हो गया। उसके बाद आप साइंस का लीजिए। साइंस का तो और हस्तलिखित नोट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का अलग अलग भी है और साथ में भी है, कॉमन पेपर भी है। सारे चीज़ के नोट्स हमारे पास व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध है। आप लोग जल्दी से जल्दी लीजिए और जिस तरीके से हो रहा है, क्योंकि आप लोग बाद में पछताइएगा कि सर ये नोट्स था नहीं लिए, रिजल्ट गड़बड़ा गया, सर ये हुआ वो हुआ। आप लोग बिल्कुल एकदम आंख मूंद के भरोसा करिए और इसको लीजिए। अभी आप देख रहे हैं हज़ारों के तादाद में बच्चों CDP का नोट्स ले रहे हैं और हम पे भरोसा कर रहे हैं और आते हैं तो कमेंट देखते हैं। रिव्यू सेक्शन में आप देख लीजिएगा, मैंने आपको कमेंट भी कल दिखाया है कि कौन बच्चा कैसे क्या बोल रहा है। ऐसा ये सब सारा चीज़ हम देखते हैं और हज़ारों बच्चे भी लाइन में होते हैं कि सर हमको ये नोट्स चाहिए, हमको ये दे दीजिए, हमको वो सब्जेक्ट का दीजिए, हमको इस पेपर का चाहिए। ये सारा एकदम हस्तलिखित चाहिए CDP का। अब मैं आपको क्या दूँ, हैंड रिटेन नोट्स है जिसमें से 30 में 30 क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। वो सारे को आप पढ़ लीजिएगा ना। मात्र 20 पेज पढ़ने में आपको कितना देर लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, जिसकी जैसी स्पीड होगी। और हैंड राइटिंग एकदम ज़बरदस्त तरीके से है। अगर आपको इसका टाइपिंग नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। PYQ चाहिए 2024 का लेटेस्ट का, तो वो भी चीज़ अवेलेबल है। आप लोग इसको भी ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट का जो भी होगा सारी बात होगी। अब मैं बताऊं कि स्टेट में 2025 में बार बार पूछे जाने वाले 50 क्वेश्चन कौन कौन है, तो आप लोग चले जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां मैंने एक PDF सेंड कर दिया है, आप उस PDF को देखिए और आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट को लीजिए, क्योंकि उसमें हम 50 का PDF डाउन भेज दिए हैं। आप लोग जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, 20 मिनट में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आप PDF सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको 50 सवाल के वो दिख जाएंगे। आप उसको एकदम रट के जाइए, देखिएगा कि उसमें से कितना सवाल आता है। क्योंकि आप लोगों ने रिव्यू में देखा है कि PYQ पर ज़्यादा फोकस करें तो PYQ आपको मिलेगा, तभी तो आप PYQ पर फोकस करिएगा, ठीक है। तो PYQ के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको जो होगा जैसे होगा हम आपके पूरे सहयोग में हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कंप्लीट पैकेज का नोट्स लेना है 199 में और पेपर 2 वाले भी 199 में नोट्स ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी जितना से जितना हो तादाद में बच्चे आइए और ले लीजिए और अपना सफलता इस बार लिखिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको कोई मौका मिलने वाला नहीं है। दिस इज़ द लास्ट वार्निंग ऑफ ये जो होता है। देखिए आज का पेपर जो है एकदम घुमा के आए हैं पर्सन और घुमा के उलझन भरा पेपर है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि उलझन भरा पेपर है, तो आपको उलझन को पेपर में क्वेश्चन जो आती है ये उलझन भरा क्वेश्चन होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टॉपिक वही है, घुमावदार है, तो आप हमको टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको आधा अधूरा ज्ञान है इसके लिए दिक्कत होता है, लेकिन आपको हम बताते हैं कि आप यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए। वो जो एग्जाम एनालिसिस कराता है क्वेश्चन का वो फालतू है, फेक है, वो सब क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग खुद एग्जाम दे के आए, आप चेक कर लीजिएगा कि हमने टॉपिक जो बताया है वो और वो जो बताया है वो किनका सही है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करें, तैयारी में अपने 4 चांद लगाए और पढ़े लिखे एकदम जोरदार तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, गुरुकुल मतलब सिलेक्शन, और नहीं हुआ सिलेक्शन तो बेकार है हमारा पढ़ाना लिखाना, हमारा नोट सब कुछ बेकार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपका सफलता आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस बार सफलता आपकी कदम चूमेगी, उसके बाद हम लोग अच्छे से दिवाली मनाएंगे, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली छठ होली सब मनेगा हमारा, कब, जब हम अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के दिन में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।